बस मैं तो सीधा सवाल आपसे ये पूछ रही हूं अभी, अगर सीधा जवाब दें तो मजा आएगा। हरियाणा में जेजेपी को साथ लेंगे या छोड़ देंगे लोकसभा चुनाव में? अकेले लड़ेंगे? नहीं गरिमा जी, बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा, पूरा सीधा जवाब दूंगा गरिमा जी। लेकिन समाजवादी पार्टी, आदरणीय केसी त्यागी जी, टीएमसी और फिर कांग्रेस की भी हमारी बड़ी बहन ने कुछ आरोप हमारे ऊपर लगाए हैं, तो कम से कम उत्तर देना तो बनता है। इस जवाब के साथ उत्तर की तरफ बढ़ जाइए। जाते जाते कह गई लोकतंत्र, संविधान। आपने जितना मौका हमारे मित्रों को दिया है, मैं आग्रह करता हूं कम से कम एक वाक्य पूरा करने का मौका दीजिएगा गरिमा जी। बड़ी गंभीरता से मैं कह रहा हूं, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया तानाशाह, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, बेटियां खतरे में। जिस अलायंस की हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस की पहली बैठक पटना में हुई थी और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया अलायंस की संकल्पना पटना में हुई थी। इसी पटना में इंडिया अलायंस की संकल्पना करने वाले नीतीश कुमार जी के आवास से महज आधे घंटे की दूरी पे पिछले 3 दिन पहले 2 नाबालिग महादलित समाज की बेटियां, एक 8 वर्ष की, एक 10 वर्ष की, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। वो 8 वर्ष की बच्ची की मृत्यु हो गई है और वो 10 वर्ष की जो महादलित समाज की बच्ची है वो जीवन और मौत के बीच में जूझ रही है। तो पता चलता है कि लोकतंत्र, संविधान, बेटियां, और अभी तक राहुल जी, प्रियंका जी प्रायः हाथरस पहुंच जाते हैं, ट्वीट करते हैं। 72 घंटे से अधिक का समय हो गया है, न किसी ने संज्ञान लिया है, न कोई कार्रवाई हुई है और न ही कोई ट्वीट आया है। तो इसकी किसकी कितनी संवेदनशीलता है, बेटियों की बात कौन करता है और बेटियों के प्रति संवेदनशील कौन कितना है, इससे ये स्पष्ट होता है। गुरु, आप हमारे समाजवादी पार्टी के साथ ही कह रहे हैं, मैं रोकना नहीं चाहती हम क्योंकि आप प्रयोग कर रहे हैं, बड़ी संजीदा बात कह रहे हैं, बड़ी संजीदा बात कह रहे हैं आप, मैं रोकना नहीं चाहती, लेकिन जब जब आप ऐसी बात करेंगे, वो हरियाणा लेकर आएंगे, वो देश की महिला खिलाड़ी लेकर आएंगे और विषयांतर होगा। इसीलिए मैं आपसे, क्योंकि सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर फिर कभी चर्चा रखेंगे। तो गरिमा जी, सीट शेयरिंग पे बात थी तो हरियाणा तो सीधा लड़ेंगे, मणिपुर अभी आ गया था, लोकतंत्र आ गया था, संविधान आ गया। गरिमा जी मैं सवाल नहीं सुन पाता हूं आपका, आप इतना हस्तक्षेप लगातार करती है ना, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सवाल नहीं सुन पाता हूं, सवाल पूरा कर लीजिए, फिर मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। अगर यहां पे मेरे पार्टी के खिलाफ में लोकतंत्र, संविधान, मेरे पार्टी के संदर्भ में लोकतंत्र, संविधान, तानाशाही, बेटियों का आरोप लगेगा, तो कम से कम जहां पे इंडी गठबंधन की कल्पना हुई है, पहली बैठक हुई है, वहां पे सीएम आवास से आधे घंटे दूर क्या तानाशाही और जंगल राज चल रहा है, इसको मैं बोलने का पूरा अधिकार है। जहां तक हरियाणा की बात है, देखिए गरिमा जी, गठबंधन धर्म के समान होता है। अभी आदरणीय केसी त्यागी जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि गठबंधन धर्म एक कोलिशन धर्मा, ये शब्द और ये विशाल हृदय भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए थे। विशाल हृदय का परिचय क्या होता है? 2019 में हमने अपने 7 सांसदों का टिकट काट के जनता दल यूनाइटेड को 16-16 सीटों पे हमने बंटवारा किया था। जहां तक हरियाणा की बात है, निश्चित रूप से कोई भी दल बड़ा नहीं होता है, कोई भी दल छोटा नहीं होता है, सब दल समान होते हैं। अभी टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे, अरे इंडिया अलायंस में सब बड़े चेहरे हैं, सब बड़े परिवार के लोग हैं, सब सामंती लोग हैं। बिल्कुल, आपके यहाँ सब बड़े लोग हैं, हमारे यहाँ छोटे लोग हैं। मेरी भी मुश्किल समझिए, मेरे पास समय सीमित है। अब आप फिर से सवाल गोल कर गए। नहीं बताया आपने कि आप दुष्यंत चौटाला के साथ लोकसभा की सीटें शेयर करेंगे हरियाणा में, या 10 की 10 अकेले लड़ेंगे? गठबंधन धर्म की दुआई दे रहे हैं ना आप। नहीं गरिमा जी, आपको लगता है कि मैं सवाल गोल कर गया, लेकिन मुझे जो बोलना था और आपके दर्शकों को जो समझना था वो समझ गए हैं। थोड़ा उनके विवेक पे भी हम लोगों को छोड़ना चाहिए। अभी टीएमसी के हमारे मित्र कह रहे थे, हमारे तरफ सब बड़े बड़े लोग हैं, सब बड़े घर के लोग हैं, सब बड़े सामंती लोग हैं। हम तो कहते हैं, हम तो अति पिछड़े परिवार का जो बेटा प्रधानमंत्री बना, हम उसके लोग हैं। हम तो आदिवासी की बेटी को राष्ट्रपति बनाने वाले, हम तो दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित, उनकी बात करने वाले लोग हैं। तो बड़े नाम, बड़े ठेकेदार, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तो और आप इसे घमंडिया से लेकर पीएफआई से लेकर इंडियन मुजाहिदीन तक कह गए। अगर आप इतने लिबरल लोग हैं, इतने सहिष्णु लोग हैं, तो एक विपक्ष का गठबंधन बना था पहली बार, सम्मान के साथ लड़ाई लड़ने देते। हाँ, तो लड़ाई हुई ना मध्य प्रदेश में, हमने देखा
मध्य प्रदेश में जिस विपक्षी गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, उसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में किस प्रकार के भाषा का उपयोग हुआ है वो बहुत सम्मान किया है भाई। उत्तर प्रदेश से आते हैं, यादव समाज के बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या शब्द का उपयोग किया था? चिरकुट शब्द का उपयोग किया था। पागलों की पार्टी कही गई थी, बेवकूफों की पार्टी कही गई थी। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स, राजनीतिक विमर्श को सतही इतना हल्का किसने किया है? गरिमा जी आपको पता है? तो छगन भुजबल जो महाराष्ट्र की रैली, बहन मायावती जी को लेकर के संदेश चल रहा है। गंभीर प्रवक्ता हैं गुरु, कहां से कहां आप डिबेट को ले जा रहे हैं? गरिमा जी, छगन भुजबल जो महाराष्ट्र की रैली में खड़े होकर अजीत पवार को धमकियां देते हैं, एकनाथ शिंदे को धमकियां देते हैं, फिर उस पर ले आऊं क्या डिबेट को? नहीं गरिमा जी देखिए, अभी भी साथ खड़े नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूं ना। मैं अगर जो भी बातें आपके इंटरवेंशंस के बीच में मैंने कही है, मैं चुनौती देता हूं। अगर मैंने एक भी बातें असत्य कहा हो, तथ्य के आधार पे नहीं कहा हो, तो आप मुझे बताइए ना। आपने नहीं बताया आप कि बताइए, जेजेपी के बिहार साथ में हरियाणा में 10 सीटें शेयर करेंगे या नहीं करेंगे? अरे गरिमा जी, मैंने तो सारे सवाल बिल्कुल करें गरिमा जी, आवश्यकता होगी समय पे करें। गरिमा जी, हरियाणा हो, बिहार हो, अभी आदरणीय केसी त्यागी जी ने कहा बिहार में हमारे पार्टनर्स हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, पशुपति पारस जी हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से जब सीट शेयरिंग की बात होगी, हम सीट शेयरिंग की बात करेंगे। लेकिन कहीं भी, और बिहार में एक शब्द का उपयोग होता है छीछा लेदर, कहीं छीछा लेदर देखा है क्या आपने एनडीए की अलायंस में? और वहीं देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इंडिया अलायंस में क्या हो रहा है, एक दूसरे के शक्ल तक को देखने को तैयार नहीं है कि भाई सीट शेयरिंग नहीं हुई। तो सीट शेयरिंग तो आपके यहां भी नहीं हुई। हाजीपुर कौन लड़ेगा, जमुई कौन लड़ेगा? जमुई के अब दो कैंडिडेट्स, चिराग पासवान वहां के सिटिंग एमपी हैं और जीतन राम मांझी दावा ठोक रहे हैं। हाजीपुर को लेकर पहले से लड़ाई है पशुपति नाथ पारस की और चिराग पासवान की। उधर हरियाणा में जेपी नड्डा ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, जेजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। शिरोमणि अकाली दल आपके साथ से जा चुका है, एआईएडीएमके आपका साथ छोड़ चुका है। इधर महाराष्ट्र में फ्रैक्चर्ड शिवसेना आपके साथ है। तो गठबंधन धर्म की, और मुस्कुरा रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है मुझे। नहीं गरिमा जी, हम तो मुस्कुराएंगे ना। मध्य प्रदेश की जनता ने हमें इतना बड़ा जनादेश दिया है, राजस्थान की जनता ने हमें इतना बड़ा जनादेश दिया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें इतना बड़ा जनादेश दिया है, और पुनः 400 से अधिक सीटों पे हमें जनादेश मिलने वाला है। ये तो मुस्कुराहट होगी ना। 400 एक तरफ रोड मैप है गरिमा जी, एक तरफ रिपोर्ट कार्ड है, दूसरी तरफ